आज का जो हमारा टॉपिक है वह इस चैप्टर से संबंधित लास्ट टॉपिक है हमारा। और ये भी एक प्रकार की रिएक्शंस हैं जो आपके पेपर में किस तरीके से आती है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आता है आपके पास, कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। कैसे प्राप्त करेंगे विरंजक चूर्ण से क्लोरीन। कैसे प्राप्त करेंगे जिप्सम से पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे प्राप्त करेंगे अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया। तो इस तरीके से आपके ये पेपर में क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक, रिएक्शन जो आएंगी आपकी इस तरीके से आएंगी। और ये आपकी 10 रिएक्शन है इस चैप्टर से संबंधित, मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक, सभी बच्चे ध्यान से इन रिएक्शनों को समझें आज की वीडियो के अंदर। अगर किसी बच्चे को कोई इन रिएक्शनों में प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। सारी रिएक्शन आपकी रिपीट हो रही हैं, ये आपको सब टॉपिक के अंदर करा दिए गई हैं जो आपको टॉपिक पढ़ाए गए थे। जो आपको 7 टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं उन्हीं टॉपिक के अंदर से ही रिएक्शन आपकी हैं। तो बस आपको बस रिएक्शन याद रखनी है कि कौन किससे अभिक्रिया कर रहा है और क्या बनाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए सूत्र याद होंगे तो रिएक्शन भी आप आराम से कर लेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए थे, तो फॉर्मूले आप सभी बच्चे वो याद कर लें और उसी की सहायता से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं इजीली। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं पहली रिएक्शन की तरफ। देखिए पहली रिएक्शन क्या है हमारी, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम कार्बोनेट देता है। हमको सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना था। सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट जब प्राप्त होगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Na2 है तो 2 Na Na2 आ गया। ये CO3 था, CO3 आ गया तो Na ने CO3 के साथ अभिक्रिया करी और Ca ने Cl के साथ अभिक्रिया करी तो Cl यहाँ पर 2 थे तो CaCl2 हो गया। ठीक, तो आपका यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपको प्राप्त करना था। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी सेकेंड रिएक्शन है कि व्रंजक चूर्ण से क्लोरीन। देखिए व्रंजक चूर्ण का सूत्र मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, याद रखिएगा कि CaOCl2 होता है व्रंजक चूर्ण। ठीक, व्रंजक चूर्ण से आपको क्लोरीन प्राप्त करनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जल मिलाते हैं व्रंजक चूर्ण के अंदर तो आपकी क्लोरीन निकलती है, क्लोरीन गैस। ठीक, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना, बुझा हुआ चूना जो है आपको प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस निकलती है। देखिए यहाँ पर Ca1 है, यहाँ पर भी Ca1 है, यहाँ पर O2 है तो दोनों O आपके इस ब्रैकेट में आ चुके हैं। OH का होल ट्वाइस मतलब O का भी O भी 2 है और H भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन भी 2 थे, दोनों आ गए हैं। Cl2 थे, दोनों Cl आ चुके हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा। और ये रिएक्शन जो है जो आपके पास मैं समझाने जा रहा हूँ, तीसरी रिएक्शन जो है बहुत इजी रिएक्शन जो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, पीओपी के अंदर मैंने आपको कई बार पढ़ाई है। देखिए जिप्सम है, समसंख्या जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि ½ और बाकी जो बचेगा आप निकाल सकते हैं S2। ठीक, इसके बाद अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया है। किससे, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया है। तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैंने बताई थी आपको। NH3 बना, एक H यहाँ बचा, HCl वो निकल जाएगा। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसके बाद बेकिंग पाउडर से दावन सोडा है। बेकिंग पाउडर यानी कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। ठीक, बेकिंग पाउडर से आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करना है। ये रिएक्शन बहुत बार आई है आपकी, सोडियम कार्बोनेट के बनाने में भी आई थी और सोडियम बाइकार्बोनेट के बनाने की जो विधियां थी उसमें भी आई थी। ठीक है बस विपरीत हो जाती हैं एक दूसरे की रिएक्शन। धावन सोडा आपका Na2CO3 10, ठीक है, और प्लस H2 प्लस CO2। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा इसके बाद बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, देखिए CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका व्यंजक चूर्ण Ca, एक O यहाँ से लिया और Cl2 तो Cl2 ये आ गया। यहाँ पर एक O बचा, 2 H बचे तो H2O निकल गया। आपको सभी को समझ में आया होगा रिएक्शन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। इसके बाद हम अगली रिएक्शन चलते हैं, 7th नंबर की हमारी रिएक्शन से।
7 नंबर की रिएक्शन जो है हमारी वो क्या है, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम सल्फेट जो होता है Na2SO4 होता है और कार्बन से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फाइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था मोनो मतलब एक होता है, तो एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो मोनोऑक्साइड हो गया। अगर CO2 होता तो डाई ऑक्साइड हो जाता है, दो मतलब तो डाई हो जाता है। CO2 देखो मैंने बताया, देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, CO2 तो दो ऑक्सीजन है तो कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया। जब मोनो की बात कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड हो गया। मोनो मतलब एक होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद सोडियम सल्फाइड जो हमें प्राप्त हुआ उसकी कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट से जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा। तो Ca इसके साथ अभिक्रिया करेगा, Ca किसके साथ, S के साथ अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम सल्फाइड बन गया। तो आपके पास देखिए यहाँ पर Na2CO3, तो यह आपका सिंपल रिएक्शन हो गई बिल्कुल। इसके बाद हमारी ये 8 नंबर की रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी मैंने जो रिएक्शन आपको पढ़ाई उसकी विपरीत रिएक्शन है ये, पढ़ाई थी सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा से दावन सोडा, वही चीज़ है, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इसके बाद अगला रिएक्शन हमारी देखिए बिना बुझे चूने से, क्या है, बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझे चूने का सूत्र होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CEO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा चूना होता है, और इससे बुझा हुआ चूना हमें प्राप्त करना है तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। प्लस में कुछ ऊष्मा निकलेगी, मैं बता देता हूँ आपको, जो बाजार से सफ़ेदी लेके आते हैं आप, वो चीज़ ये है कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, या मटका या आप या किसी ड्रम वगैरह में जब डालते हैं उसको घर पे ला के सफ़ेदी करने के लिए, तो जब आप डालते हैं तो वो जल होता है, जल के अंदर तो आप डालते ही हैं तो ऊष्मा निकलती है, और जो आपके पास जो बाद में सफ़ेदी बचती है करने के लिए वो बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है वो बुझा हुआ, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो H हैं, दोनों H आ चुके हैं, एक O था, दो देखिए अब एक O और एक O, दो O आ चुके हैं, दोनों ऑक्सीजन आ चुके हैं, कैल्शियम एक था, एक कैल्शियम आ चुका है, सब कुछ संतुलित है इसमें, तो इसलिए रिएक्शन भी संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर से संबंधित, और हमारा यहाँ पे आज चैप्टर भी कंप्लीट होगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम जिंकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या है, सोडियम जिंकेट। तो आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको कास्टिक सोडा पढ़ाया था कि धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो सक्रिय धातुओं से जब क्रिया होती है, देखिए धातु जब क्रिया करता है, कास्टिक सोडा धातु से जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, मतलब Zn से अभिक्रिया करेगा सोडियम जिंकेट बनाएगा। और मैंने बताया था पीबी से अभिक्रिया कर रहा था तो लेड प्लम्बाइड बना रहा था, क्या बना था, प्लम्बाइट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए यहाँ पर Na दो हैं तो दो Na आ चुके हैं, Zn एक है, Zn एक आ चुका है, दो ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन आ चुके हैं, H दो बचे हैं तो दो H आ चुके हैं, मतलब संतुलित रिएक्शन है। समीकरण बहुत ईजी हैं, आप सभी आराम से करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछना बेटा। चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो आप सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना बेटा, ठीक। आप सभी कम से कम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि आपने ट्यूशन लगाया है तो कम से कम आपकी इन चैप्टरों की तैयारी सबसे आगे रहनी चाहिए। अभी उन बच्चों को इन चैप्टरों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और उन्हें ये भी नहीं पता है कि कौन से चैप्टर है क्या है। तो आप सभी को बहुत कुछ मालूम पड़ गया है, आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं हाई स्कूल का, तो इसीलिए आप सभी अपनी तैयारी अच्छी से अच्छी कर लें कि उन बच्चों से काफ़ी आगे आप आ सकें। क्योंकि आप पढ़े हो, आपने मेहनत करी छुट्टियों में, और दूसरे बच्चों ने आराम फरमाया है, तो उनको आराम की तरीके से मिलना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। तो इसीलिए आप सभी बेटा इन चैप्टरों को याद करना शुरू कर दो अच्छी तरीके से, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आपके पास सारी उपलब्ध होंगी
किसी बच्चे को कोई भी वीडियो के अंदर कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है, मैं उस बच्चे को एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के उस चीज़ को समझा भी सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये समझ लीजिए कि आपके जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम स्कूल में होते हैं आपके, एक बार एग्ज़ाम स्कूल में होंगे, एक बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए, जब ये आपके एग्ज़ाम होंगे तो ये 3 चैप्टर ही ज़्यादातर आएंगे, जो 4 कराएं जिनमें से 3 चैप्टर आएंगे, एक केमिस्ट्री, एक बायो का, एक फिजिक्स का। तो इसीलिए आप सभी अपनी एक साइंस का मतलब साइंस को क्या है ना, उठा के रख दीजिए याद करके कि आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, अब साइंस तो हमारी होगी, कहने का मतलब समझो। तो इसीलिए बस आप अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे तरीके से, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए। समझ रहे हैं आप सभी बच्चे? क्योंकि देखो बेटा, आप सभी को आगे निकलना है अब, क्योंकि आप आगे हो। अगर आप उन्हीं के बराबर रह गए फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का, फिर आपका, फिर तो आप साथ में पढ़ते। तो इसीलिए सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, बिल्कुल। क्योंकि जब आपसे कुछ पूछा जाए क्लास में तो आप सबसे पहले खड़े हो जाएं बताने के लिए। तो इसीलिए अच्छी तरीके से बेटा याद करें, ठीक है, और अपनी तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।